बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हज़रत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के एक बेटे का नाम बाबूजी था। उनकी उम्र 9 या 10 साल थी। अंग्रेज़ ने गोल्डा शरीफ से नई नई ट्रेन चलाई तो बाबूजी रोज़ाना ट्रेन देखने रेल की पटरी के पास चले जाते। इनके मुरीदों ने बाबूजी से पूछा, आप यहाँ क्यों आते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, मुझे ट्रेन से मोहब्बत हो गई है। फिर उन्होंने जवाब दिया कि इसकी 5 वजूहात हैं। पहली वजह, ट्रेन का इंजन ट्रेन को मंजिल तक लेकर जाता है। दूसरी वजह, आखिरी डिब्बे को भी साथ लेकर जाता है। तीसरी वजह, आग खुद खाता है, डब्बों को नहीं खानी पड़ती। चौथी वजह, सिराते मुस्तकीम पर चलता है। और 5वीं वजह, ये डब्बों का मुहताज नहीं होता बल्कि डब्बे इसके मुहताज होते हैं। दोस्तों, अब आपने फैसला करना है कि जिंदगी इंजन की तरह गुजारनी है या डिब्बे की तरह। दोस्तों, लीडरशिप में 4 अल्फाज होते हैं। पहला लफ्ज लीड होता है, दूसरा लीडर, तीसरा लीडरशिप और चौथा शिप। अगर हम इनके मायने देखें तो लीड करने का मतलब रहनुमाई करना, दूसरा लीडर जो रहनुमा होता है, तीसरा लीडरशिप वो तरीकाकार जिसमें कोई लीडर लोगों को किसी मुकाम तक पहुंचा दे, और चौथा शिप का मतलब है कि ऐसा आला जो समुद्र में तैरता और चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। दोस्तों, जॉन मैक्सवेल ने लीडरशिप पर दुनिया में सबसे ज़्यादा तहकीक की है। वो कहता है कि अगर आपको तरक्की करनी है और आपसे कहा जाए कि सिर्फ अपने अंदर एक सिफ्त पैदा कर लो तो तरक्की मुमकिन हो जाएगी, तो इस सिफ्त का नाम है लीडरशिप। दोस्तों, दुनिया के तमाम बड़े लोग लीडर होते हैं। जब लीडरशिप की बात की जाए तो ये जहन में रहे कि लीडर वो फर्द होता है जो लोगों से मुमताज़ होता है। दोस्तों, हर इंसान लीड नहीं कर सकता। पाकिस्तान में सबसे मुश्किल टेस्ट लड़ाका तैयारे के पायलट का होता है। इसमें पायलट को एक कैबिन में डालकर हवा का दबाव कम करके घुमाया जाता है। इसमें कई लोगों के कान के पर्दे फट जाते हैं। जो फर्द इस टेस्ट में कामयाब होता है इसे मुंतखब किया जाता है। दोस्तों, इसकी वजह यह है कि वो कहते हैं कि हमने जिसके हाथ में करोड़ों रुपए का तैयारा देना है वो इतना काबिल हो कि वो इस तैयारे को उड़ा सके। पायलट को कहा जाता है कि अगर कभी ऑप्शन आए कि तैयारा तबाह करना है या खुद को बचाना है तो तुम तैयारा तबाह कर देना। इसकी वजह यह है कि तुम इससे कई गुना महंगे हो क्योंकि तुम लीडर हो। रंजीत सिंह गुजरांवाला का एक किसान था मगर वो लीडर था। इसमें यह क्वालिटी थी कि वो आदमी से काम लेना जानता था। इसने एक फ्रेंच जर्नल वंचोरा को रखा, वो बहुत ज़हीन था। जब रंजीत सिंह मर गया तो वंचोरा हुकूमत छोड़कर वापस फ्रांस चला गया। वहाँ के लोगों ने इसे कहा कि तुम क्यों आ गए हो? इसने जवाब दिया, जो लीडर था वो मर गया। जब लीडर मर गया तो फिर मेरा काम भी नहीं रहा। दोस्तों, कारपोरेट दुनिया में जितने सीईओ होते हैं इनमें 73% इसलिए सीटों से हटा लिए जाते हैं कि वो लीडर नहीं होते। या यूँ कह लें कि दुनिया में नौकरियों से इन लोगों को निकाला जाता है जो जिम्मेदार नहीं होते। इस 73% को आप खानदान, घर और मुल्क पर लागू करें, आपको नतीजा मिल जाएगा। दोस्तों, हज़रत कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह की गाड़ी फाटक पर लगी, फाटक बंद था। पीए ने उतरकर फाटक खुलवाया। जब वो वापस गाड़ी में बैठा तो आपने इससे कहा, ये तुमने क्या किया? इसने कहा, मैंने आपके लिए फाटक खुलवाया है। आपने कहा, इसे बंद करवाओ। आज मेरे लिए खुला है, सदियों तक दूसरों के लिए खुलता रहेगा। दोस्तों, अगर आपका अमल दूसरे को बड़ा ख्वाब दिखाने, सिखाने और कुछ कर गुजरने, कुछ बन जाने के लिए मुतासर कर सकता है तो फिर आप लीडर हैं। जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी वजह से लोग बड़े ख्वाब देखने लगते हैं। ऐसे लोग लीडर होते हैं। जब अल्लाह ताला ने ही नवाजना है तो फिर आप क्यों छोटा सोचते हैं? वो ऐसा मालिक है कि अगर आप नहीं मांगते तो वो नाराज होता है। दोस्तों, लीडरशिप वक्ती नहीं होती कि आदमी कहे कि मैं 2 घंटे के लिए लीडर हूँ और 22 घंटे नहीं हूँ। ये 24 घंटे का काम है, ये फुल टाइम ड्यूटी है। लीडरशिप सोचने का एक अंदाज है, एक जाविया नज़र है। अगर आपका जाविया नज़र ऐसा नहीं तो आप लीडर नहीं हैं।
लीडरशिप में मुनाफिकत नहीं होती, ये सच्चा खरा होने का नाम है। जो अंदर है वही बाहर है। अगर आप में किरदार नहीं है तो आप लीडर नहीं हैं। अगर आपको जिंदगी में तरक्की करनी है तो फिर आप अपने किरदार पर काम कीजिए। जितना बड़ा किरदार होगा उतने बड़े आप लीडर बनेंगे। यही वजह है कि दुनिया के जितने बड़े लीडर होते हैं वो लालची नहीं होते। दोस्तों, सेथ गॉर्डन कहता है कि दुनिया के जितने भी ज़हीन लोग हैं वो अपनी बेहतरीन सलाहियत जिस अदारे या जिस कंपनी को दे रहे होते हैं, इन्हें पता होता है कि इन्हें इधर से मुकम्मल मुआवजा नहीं मिलना। इस मुआवजे का हिस्सा कुदरत ने हमें देना है। जैसे ही ज़हीन लोग अपनी बेहतरीन सलाहियत का इस्तेमाल करते हैं, कुदरत इन्हें इतना नवाजती है कि वो हैरान हो जाते हैं। आप जहां भी काम कर रहे हैं वहां अपनी बेहतरीन सलाहियतों का इस्तेमाल कीजिए और इन सलाहियतों के मुआवजे का तकाजा अपने अदारे से ना करें, अल्लाह ताला से करें। दुनिया में प्रोफेशन के लिहाज से शख्सियत की 13 किस्में हैं और 13 किस्म के ही लीडर हैं। लीडर वो होता है जिसमें कायदेयाना खसूसियात मौजूद होती हैं। वो कहीं पर भी हो वो लीड करता है। आपको कभी खानदान के फंक्शन में इकट्ठा होने का मौका मिले तो आप अपने बच्चों को छोड़ दें। थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन लीडर है। सारे बच्चे जिस बच्चे की बात मानना शुरू कर देते हैं वो बच्चा लीडर होता है। लीडर हर जगह लीडर होता है। इसकी लीडरशिप हर जगह कुछ ना कुछ महसूस होती है। लोगों को लगता है कि इसमें कुछ है। लीडरशिप एक ऐसी चीज है जिसमें हौसला और ज़र्फ 24 घंटे होना चाहिए। जिस तरह शरारती बच्चे को चैन नहीं आता, इसी तरह लीडरशिप होती है, इसे भी चैन नहीं आता। इसके अंदर का लीडर बार बार कहता है कि मुझसे काम लो, आप काबिल बने, आपको इनाम कुदरत ने देना है, किसी कंपनी ने नहीं देना। कुदरत तो तैयार है, बस आपकी काबिलियत इस मुकाम पर पहुंचनी चाहिए जहां पर इनाम मिलना है। जिंदगी में आपको एक मौका मिला है, इसमें अपने आप को साबित करके जाएं कि आप लीडर हैं। दोस्तों, माहिरीन ने लीडर या कायद की कुछ खसूसियात बयान की हैं, जिनमें चंद ये हैं। नंबर 1, विजन। जो फर्द आज में बैठकर आने वाले जमाने को देख ले वो लीडर होता है। सेब को देखना बड़ी बात नहीं, सेब के अंदर दरख्तों को देखना बड़ी बात होती है। क्योंकि एक सेब में कितने बीज हैं और कितने बीजों में कितने दरख्त हैं और इन दरख्तों में कितने सेब हैं, लामहदूद। मुसलमान मोमन के पास विजन होता है। इसको अपनी मंजिल जन्नत नजर आ रही होती है। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कदम उठा लेते हैं, इन्हें पता ही नहीं होता कि इसका अंजाम क्या है। 2 चीज़ों के पहरेदार बने, एक सोच और एक अमल। सोच पहले है और अमल बाद में। जो आदमी अपनी सोच और अमल का पहरेदार है वो विजन वाला इंसान है। दोस्तों, विजन के लिए तालीम ज़रूरी नहीं है, ये अल्लाह ताला के करम से होता है, सोच और संगत से होता है। जब आपकी ज़िंदगी में विज़न होता है तो आप कदम उठाते हुए सोचते हैं। रंजीत सिंह की मजलिस मुशावरात में जनरल विंचोरा शामिल था। रंजीत सिंह ने विंचोरा से कहा कि मैं चाहता हूं कि सिख कौम मोहताज ना हो। इसने जवाब दिया, फ़कत औरत के लिए तालीम लाजम कर दो और ये नानियों दादियों से लेकर छोटी बच्चियों तक लाजम कर दो। रंजीत सिंह ने पूछा, और मर्द? विंचोरा ने जवाब दिया, इनकी खैर है, तुम्हारी नस्ल में मोहताज पैदा होना बंद हो जाएंगे। इसके बाद रंजीत सिंह ने तालीम लाजम कर दी और आज इस कौम में बेकारी ना होने के बराबर है। अगर आपने अपनी नस्ल में खुददारी और इल्म हासिल करने का शौक पैदा कर दिया तो फिर आपकी नस्ल में बेकारी पैदा नहीं होगा। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह के दौर में मुसलमान ज़कात लेकर बाजार जाते थे मगर कोई लेने वाला ना होता था। इसकी वजह खुशहाली थी, इसलिए मछली पकड़कर खिलाने से बेहतर है कि आप इसे मछली पकड़ना सिखाएं ताकि मोहताजी ख़त्म हो जाए। दुनिया में जितने भी विजन वाले इंसान होते हैं इनका नाम जिंदा रहता है। 200 चीता 122 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ता है मगर वो सिर्फ 3 मिनट बाद ही थक जाता है। इस वजह से चीता सुकून से बैठकर अपने शिकार को देखता है और सोचता है कि मैंने कौन से हिरण का शिकार करना है। फिर वो पूरे विजन के साथ हमला करता है
زندگی میں کچھ کیجئے وژن کے ساتھ کیجئے۔ دوستو، جب آپ وژن کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں تو پھر کسی چیز کو چھوڑنا اور پکڑنا آسان ہوتا ہے۔ نمبر 2، جوڑنے والا۔ لوگوں نے حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھ میں کبھی کینچی نہیں دیکھی، ہمیشہ سوئی دھاگا ہی رہتا تھا۔ کسی نے بابا جی سے پوچھا، آپ کے ہاتھ میں کبھی کینچی نہیں دیکھی؟ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، جو کاٹتی ہے میں اسے نہیں پکڑتا، جو جوڑتی ہے وہ میں پکڑتا ہوں۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جو جوڑتا ہے۔ اپنے اندر جوڑنے والی صفت پیدا کیجئے۔ مختار مسعود کہتے ہیں کہ اگر مردم شماری کی جائے تو یہ 16 کروڑ نکلیں گے، اور اگر مردم شناسی کی جائے تو 16 بھی نہیں نکلیں گے۔ اگر آپ میں کوئی خوبی ہے تو پھر آپ جوڑیں گے، لوگ خود بدلیں گے۔ نمبر 3، رول ماڈل۔ لیڈر رول ماڈل ہوتا ہے، اسے سچا اور کھرا ہونا چاہیے، وہ قابل اعتبار ہو۔ جو لوگ قابل اعتبار نہیں ہوتے وہ لیڈر نہیں ہوتے۔ اگر آپ کی کامیابی اور علم کے شاہد آپ کے اپنے لوگ ہیں تو پھر آپ سچے انسان ہیں، آپ لیڈر ہیں۔ نمبر 4 ہے خود اعتمادی۔ دوستو، دنیا کے تمام بڑے لوگوں کو اپنے آپ پر اعتماد ہوتا ہے۔ آپ کا خود پر اعتماد آپ کے کام کو آگے لے کر جاتا ہے۔ خود اعتمادی بڑھانے کے لیے سب سے پہلے آپ اپنا علم بڑھائیے، خود کو جانیے، زمانے کو جانیے۔ علم اس کے پاس ہوتا ہے جو زمانے کے علم کو جانتا ہے، جس نے سب چیزوں کو پرکھا ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے زمانے کا علم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہم میں گھٹن ہوتی ہے۔ ہم ڈرتے ہیں کہ ہم نے قدم رکھا تو کیا ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کو زمانے کا علم ضرور دیجیے۔ جس کے پاس جتنا بہتر کردار ہوگا اس میں اتنا ہی اعتماد ہوگا۔ دوستو، کنفیوژن سے آزادی آپ میں خود اعتمادی پیدا کرتی ہے۔ اپنے اور اپنے بچوں میں سیدھی اور صاف بات کرنے کی عادت ڈالیے، اس سے خود اعتمادی ملے گی۔ جو آدمی اپنے مسئلے خود حل کر لیتا ہے، اپنے فیصلے خود کر سکتا ہے، وہ ذہین ہوتا ہے۔ ذہین آدمی میں زیادہ اعتماد ہوتا ہے۔ دوستو، مجھے امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔